हाय एवरीवन, सो माय लवली पीपल, आजकल मैं धर्मशाला आई हूँ फॉर वेकेशंस फॉर हॉलीडेज। सो आजकल धर्मशाला को ही एक्सप्लोर कर रही हूँ पूरे अच्छे से अपनी मम्मी के साथ। सो कभी कभी मैं पालमपुर चली जाती हूँ, जैसे कल हमारा पालमपुर का ट्रिप था क्योंकि मम्मी की किटी पार्टी थी अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मैंने भी साथ में ट्रिप मार लिया, पालमपुर का व्लॉग कर लिया, शूट हो गया और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है तो अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। बिकॉज हॉलीडेज़ का हमारे पास भी यही टाइम होता है हॉलीडेज़ में इंजॉय करने का। बाकी टाइम तो कॉलेज में क्लासेस होती हैं, सो इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा आउटडोर आउटिंग नहीं हो पाती और वो भी पूरी फैमिली के साथ बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आजकल हॉलीडेज़ में बहुत ही अच्छा चांस मिलता है घूमने फिरने का। एंड आई जस्ट लव्ड पालमपुर ट्रिप, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया पालमपुर, जस्ट लव्ड इट। वैसे तो मैंने पालमपुर के बारे में बहुत सुना था बट कल मैंने देख भी लिया। आई जस्ट लव द वाइब ऑफ दैट प्लेस, मुझे बहुत पसंद आई। सो माई लवली पीपल, धर्मशाला डायरीज आजकल ये जो मेरी सीरीज चल रही है व्लॉग्स की, इसको सपोर्ट करिए गाइज, मेरे चैनल को खूब सारा सपोर्ट करिए, प्यार भेजिए, आशीर्वाद भेजिए अपना, बिकॉज इट्स वेरी मच नीडेड गाइज। सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। और हाँ, अगर कुछ व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड प्लस गाइज आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा न्यू और लेटेस्ट व्लॉग्स का। सो येस, मैं FB पे भी अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे। सो आप वहाँ पे भी मुझे DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं गाइज फॉर मिनी व्लॉग्स, रील्स के लिए। सो येस, आई विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट वाइल गाइज, लव यू ऑल। Hi everyone, good evening everyone. So my lovely people, it's evening time and I am all ready guys. This is going to be my today's outfit. So this is outfit of the day. आज कुछ नहीं, casual blue jeans with heels and a blue shirt, इसको मैंने पेयर किया है। Hope you all love it guys. Bye, अभी मैं घूमने जा रही हूँ। Hello everyone, this is the selfie point of धर्मशाला guys. सो मैं अभी अपनी कार से ट्रैवल कर रही थी, मुझे ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। सो मैंने सोचा इस प्यारे से व्यू को तो डेफिनेटली कैप्चर करना चाहिए। So my lovely people, it's evening time and this is our evening destination for today guys. So this is family restaurant by Dekchi Wala. So let's get inside. Hi everyone, so my lovely people, I am in Dekchi Wala family restaurant. So aesthetically very pleasing, very nice, really beautiful guys. So guys, this is the drinks menu. So guys, I've ordered chili cheese today for the evening. Perfect starter है, perfect snack है guys, और चाइनीज़ क्विजीन की ये डिश है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज, मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है चाइनीज़ फूड। लुक सो टेम्पटिंग, मतलब कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। फिर गाइज थोड़ी सी देर में मैंने फिर मैक्सिकन क्विजीन से ऑर्डर किया एंड दैट वाज द परफेक्ट स्टार्टर एज वेल। एंड दिस इज़ बेसिकली चीज़ टॉपिंग नाचोस, जस्ट फैब, माउथ वाटरिंग। बाय द वे गाइज, इस पार्ट में मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ा बिकॉज लाउड म्यूजिक था रेस्टोरेंट में एंड दैट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द यूट्यूब। So guys, I had to do voice over because copyright का ना issue रहता है बहुत ज़्यादा। The restaurant is so cute. So इसीलिए I had to do voice over. And just aesthetically so beautiful. But just look at the restaurant, guys. Just look at the vibe. It's so aesthetically pleasing. Oh my God! It gives very European kind of look, isn't it? मतलब I just love the aesthetic, guys. Aesthetically very pleasing. Love it. Hi everyone, so my lovely people, I am back after a short while guys. So अब मैं अपनी कार में ट्रैवल कर रही हूँ। I am out of the restaurant with my family. हमने बहुत ज़्यादा enjoy किया guys, it was a fun time. And now I am heading back to my home.
So guys, it's evening time. It's all dark as you can see. शाम हो गई है, सनसेट हो गया है. एंड माई लवली पीपल, वैसे तो मैं कार में आई थी और मैंने सोचा था कि डायरेक्ट घर जाऊंगी, बट गाइस फिर मैंने सोचा कि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कॉफ़ी या कुछ इवनिंग में कुछ स्नैक्स खाने का. सो जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द मैक्सिमस मॉल. ये बहुत ही अच्छा है कि मैक्सिमस मॉल ना बिल्कुल घर के पास ही है, सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. एंड यू कैन सी अभी इवनिंग टाइम में बहुत ही अच्छे लाइट्स ऑन हो गए हैं मॉल के. इट्स रियली नाइस. और जो वाइब है इस प्लेस का बहुत ही अच्छा है. अभी इवनिंग टाइम में बहुत ही मज़ा आता है. सो गाइस, आई हैव रीच्ड द मैक्सिमस मॉल. मैं पहुंच गई हूँ. एंड लेट्स गो इनसाइड राइट नाउ बिकॉज इट्स इवनिंग टाइम. सो मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. सो गोइंग टूवर्ड्स कैफ़े कॉफ़ी डे. हे एवरीवन, सो गाइस मैं आ चुकी हूँ मैक्सिमस मॉल. वैसे तो आज प्लान था कि सीधे रेस्टोरेंट से घर चली जाऊँगी कार में पापा मम्मी के साथ, क्योंकि बहुत स्नैक्स खा लिए थे रेस्टोरेंट में. बट फिर शाम हो गई थी और मैं आ गई कैफ़े कॉफ़ी डे, बिकॉज व्हाट कैन बी बेटर देन कैफ़े कॉफ़ी डे फॉर इवनिंग स्नैक्स एंड कॉफ़ी. सो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि कुछ शाम को कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट ले लेती हूँ, कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ शाम को. बाय द वे, यहाँ पर आपको इनके न्यू अराइवल्स भी दिख रहे होंगे. काफ़ी सारे न्यू रिफ़्रेशमेंट्स आए हैं. सो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे न्यू बेवरेजेस ऑप्शंस आए हैं जो इंट्रोड्यूस किए हैं कैफ़े कॉफ़ी डे ने. एंड बाय द वे गाइज, ये तो मेरा फेवरेट स्पॉट बन चुका है इवनिंग्स के लिए. मतलब व्हाट कैन बी बेटर गाइज दैन अ कॉफ़ी शॉप एंड इवनिंग्स. मतलब मॉनसून हो और कॉफ़ी और चाय ना हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल गाइज. आपकी शाम और आपका दिन कंप्लीट कैसे हो सकता है विदाउट इवनिंग स्नैक्स. मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती. सो मैं एंटर हो गई हूँ गाइज. एंड हियर इस काउंटर में, इस शेल्फ में आपको काफ़ी सारे डिज़र्ट्स दिख रहे होंगे. मफ़िन्स हैं, केक्स हैं और पेस्ट्रीज़ हैं. और कैफ़े कॉफ़ी डे तो मतलब ऐसा हो चुका है जैसे पड़ोस में हम चले जाते हैं ना टी कॉफ़ी के लिए, वैसे ही मैं आ जाती हूँ कैफ़े कॉफ़ी डे शॉप में, कॉफ़ी शॉप में, लिटरली. बिकॉज मेरे को कभी भी ना ये मॉल वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि ये मेरे ना लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे है मॉल, मैक्सिमस मॉल, मेरे घर से, मेरे रेजिडेंस से. सो कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा तैयार होकर, बहुत ज़्यादा रेडी होकर, मेकअप करके मैं जा रही हूँ. कभी कभी तो लिटरली ट्रैक पैंट्स में भी आ जाती हूँ, क्योंकि नेबरहुड वाली फील आता है. सो अब मैंने ओपन कर लिया है मेनू. यहाँ पर आप सभी को भी दिखा देती हूँ कितने सारे अमेजिंग ऑप्शंस है गाइज. कोल्ड बेवरेजेस भी हैं, हॉट बेवरेजेस भी हैं, कॉफ़ी भी है, ग्रीन टीज़ भी हैं, फ्रैपे भी हैं, और साथ में ये डिज़र्ट्स और स्नैक्स भी सर्व करते हैं. सो लॉट ऑफ ऑप्शंस. बाय द वे ना, द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैक्सिमस मॉल में ना कभी भी ज़्यादा क्राउड नहीं होता, तो आप कभी भी कॉन्शियस फील नहीं करते व्लॉग करते हुए. आप देख सकते हैं कॉफ़ी शॉप भी कितनी खाली खाली है गाइज. और मॉनसून्स में कॉफ़ी का मज़ा आहा कुछ अलग ही है. वाह. इस कॉर्नर में आपको दिखेंगे बहुत सारे डिस्प्लेड नाचोज हैं, और व्यू कितना प्यारा है शॉप से. और यहाँ पर मेरा आ चुका है ऑर्डर. सो गाइज, आज मैंने कुछ डिफरेंट ऑर्डर किया है. मतलब मेरा तो रोज़ का काम हो गया है कॉफ़ी शॉप में आना. रीज़नेबल भी है वैसे, बाय द वे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है शॉप. सो बेसिकली आज मैंने क्या ऑर्डर किया है, गेस करिए गाइज. मोका कॉफ़ी है गाइज. बेसिकली मोका कॉफ़ी होती है, इसमें चॉकलेट सिरप होता है. एंड चीयर्स. सो गाइज, ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखिए ज़रा इस मॉल का. क्राउड भी बहुत कम है और इतना पीसफुल है ना. छोटा सा मॉल है बट सब कुछ मिल जाएगा आपको. अच्छी शॉप्स हैं, अच्छे शोरूम्स हैं. सो गाइज, अब करती हूँ एग्जिट यहाँ से, क्योंकि कॉफ़ी पी ली है और आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है और मुझे भी जल्दी से घर पहुँचना है, वो भी पैदल इस अंधेरे रास्ते पे. तो डर तो लगता ही है गाइज, क्योंकि काफ़ी सारे ना स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं और यहाँ पर तो लेपर्ड भी आता है. सो कुछ खतरा ज़्यादा ही बढ़ जाता है. सो चलिए गाइज वापस चलते हैं. बाय द वे गाइज, ऐसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स पर स्ट्रीट लाइट्स हैं और मॉल की भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट्स हैं, और पूरी रात ट्रैफिक चलता रहता है मेन रोड पे. आप देख सकते हैं लोग वॉक भी करते हैं पेडेस्ट्रियन पर, और साथ में ट्रैफिक भी रहता है. सो बिजी रोड है, ऐसे कोई विमेन के लिए अनसेफ कोई बात नहीं है. बट फिर भी गाइज, अंधेरा हो गया तो थोड़ा सा अकेलापन तो फील होता ही है.
सो चलिए, मेरा भी टाइम हो गया है, वापस घर चलते हैं क्योंकि पापा मम्मी वेट कर रहे होंगे मेरा, और फिर साथ में डिनर भी करना है। पर यहाँ पर देखिए काफ़ी अंधेरा है इस स्पॉट पे। प्लस गाइस, धर्मशाला मेरे लिए न्यू सिटी भी है क्योंकि मैं यहाँ रोज़ तो रहती नहीं हूँ, सिर्फ छुट्टियों में आई हूँ अभी, और काफ़ी साल बाद लौटी हूँ धर्मशाला। सो काफ़ी कुछ भूल भी चुकी है, मेमोरीज कुछ कुछ याद भी है। सो मेरे लिए न्यू प्लेस ही है ऑलमोस्ट। सो गाइज, ये वाला रास्ता मेरे घर को जाता है जहाँ पर गोल्डन स्ट्रीट लाइट्स हैं। सो माई लवली पीपल, अब मैं रास्ते पर चल रही हूँ, जस्ट क्रॉसिंग होटल जीनिया। एंड गाइस, काफ़ी सारे ना स्ट्रे डॉग्स भी हैं रास्ते पे, तो डर लगता है अभी नाइट टाइम पे। और ये सिटी काफ़ी मेरे लिए न्यू भी है, धर्मशाला। सो आप देख सकते हैं मेरे घर को तो जो रास्ता जाता है काफ़ी ज़्यादा डार्क है। सो माई लवली पीपल, आज कॉफ़ी शॉप से आते आते, मॉल से आते आते काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया। एंड आई वॉज लाइक लिटरली रनिंग राइट नाउ, क्योंकि गाइस कुछ स्ट्रे डॉग्स थे रास्ते पे और वो फाइट कर रहे थे। सो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ये लाइट्स मेरे घर की लाइट्स आपको दिख रही होंगी सामने। सो ऑलमोस्ट रीच्ड, पर आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स तो हैं गाइस, बट फिर भी डर तो लगता ही। आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो गया है इस टाइम, सो थोड़ा सा डर लगता है। सो गाइस, आई हैव टू रन। मैं तो अभी लिटरली रन कर रही हूँ घर के लिए। सो हे एवरीवन, आई हैव रीच्ड माय हाउस। दौड़ते दौड़ते मैं घर पहुँची हूँ। अब गाइस अंदर चलती हूँ और जल्दी से आज का अपना आउटफिट चेंज करती हूँ। आउटफिट चेंज करने के बाद आई विल बी बैक। हाय एवरीवन, सो गाइस आई एम बैक होम एंड इट्स टाइम टू रिमूव माय मेकअप। बिकॉज गाइज इट्स नाइट टाइम, रात हो गई है और मैं घर पहुंच गई हूँ। सो मैंने सोचा नाउ इट्स परफेक्ट टाइम टू रिमूव द मेकअप। और स्किन को भी काफ़ी फ्रेश फील होता है, काफ़ी रिजुविनेटेड फील होता है आफ्टर रिमूविंग द मेकअप। सो यू कैन हैव अ लुक। बाय द वे, येस, आई एम यूजिंग दीज कॉटन पैड्स। ये मल्टीपर्पज़ कॉटन पैड्स होते हैं फॉर मेकअप रिमूवल, फॉर नेल पेंट रिमूवल। सो ये है ट्यूलिप्स के। ये वीगा के भी अच्छे, मैंने वीगा के भी यूज़ किए थे शिमला में, बट मुझे ट्यूलिप्स के ज़्यादा कन्वीनियंट लगे एंड आई बॉट देम फ्रॉम अमेजोन। मैंने इनको ऑनलाइन ही परचेज किया था। सो सारा मेकअप अच्छे से रिमूव कर लेती हूँ गाइज बिफोर गोइंग टू बेड। बाय द वे, आई एम नॉट गोइंग टू बेड राइट नाउ, अभी सोने का टाइम नहीं है, बट जस्ट रिमूविंग द मेकअप। ओ माई गॉड गाइज, स्किन इतनी ज़्यादा लाइट फील हो रही है ना, बहुत ही अच्छा फील होता है आफ्टर रिमूविंग द मेकअप। स्किन बहुत ही सॉफ्ट फील करती है। वाओ, ऐसा लग रहा है अब ऑक्सीजन अब स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर जा रहा है। अदरवाइज काफ़ी ब्लॉक्ड फील होता है मेकअप के साथ ना। सो आई मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करना ज़रूरी होता है, बिकॉज गाइज इट कैन कॉज इन्फेक्शंस एंड लॉट ऑफ अदर सीरियस प्रॉब्लम्स। सो हमेशा मैं घर आते ही मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। And my favorite product to remove my makeup is micellar water and this one is from Garnier। और बस cotton pads चाहिए होते हैं। अगर cotton pads available नहीं है, you can also use or you can also prefer cotton balls, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट cotton pads मुझे easy लगते हैं क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बिग होता है। So yes। सो गाइज, ये सारा लगेज ना कॉस्मेटिक्स का आप लोगों को पता ही है, पूरा पैकेट भर के मैं लाई थी धर्मशाला जब मेरे एग्जाम्स ओवर हुए थे। इसकी तो पूरी पैकिंग है। कॉस्मेटिक्स तो हमेशा कैरी करती हूँ गाइज, बहुत ही ज़्यादा। शैम्पू, कंडीशनर, परफ्यूम्स, ये तो बहुत कैरी करती हूँ और एक्चुअली नीड भी है।
सो पूरा स्टॉक मैं शिमला से ही लाई हूँ. मुझे धर्मशाला में कुछ भी शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना तो मेकअप की ना कॉस्मेटिक्स की, नथिंग एट ऑल. और लगेज इतना ज़्यादा हो गया था, मतलब यू कांट बिलीव गाइज, मेकअप मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और मेरा कॉस्मेटिक्स, छोटी छोटी चीज़ें भी लाइक वैसलीन, बॉडी लोशंस, शैम्पू इतने इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली सेल्फी स्टिक, ट्राईपॉड स्टैंड कुछ भी नहीं आ पाया लगेज में क्योंकि कार फुल हो गई थी. सो येस माई लवली पीपल, मेकअप रिमूव कर लिया है मैंने एंड नाउ आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड, लाइक सो काम. और थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेते हैं, एक अच्छी सी खुशबू आती है. यू स्मेल गुड एंड योर मूड जस्ट अपलिफ्ट्स. सो आई रियली लव परफ्यूम्स गाइज. मीट यू ऑल आफ्टर अ शॉर्ट वाइल गाइज. सो गाइज आई एम डन विद माई डिनर. मैंने अपना डिनर कर लिया है कंप्लीट, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर लिया है. एंड नाउ आई एम हैविंग माई डिलिशियस फ्रूट्स आफ्टर डिनर. सो लेट्स हैव देम. पपाया है, मैंगो है, प्लम्स है, कीवी है, एप्पल है. Just complete fruit platter, very healthy, very delicious. Fab. So guys, it's my bedtime. So अभी हमारे यहाँ स्टडी टेबल है और ये रिवॉल्विंग चेयर है एंड हियर इज़ माई बुक. सो मैंने ये बुक रीडिंग स्टार्ट की है. ये एक हॉबी है विच आई स्टार्टेड इन माई हॉलीडेज. सो ये बुक है बेसिकली ईगो इज़ द एनिमी. सो काफ़ी पॉपुलर बुक है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा एंड इट्स बाय रियान हॉलीडे. रियली नाइस बुक. एंड हियर इज़ माई वाटर जार. सो गाइस थोड़ी सी रीडिंग कर लेती हूँ बिफोर गोइंग टू बेड क्योंकि फ्रूट्स हो गए हैं, डिनर हो गया है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू रीड समथिंग नाइस. प्लस मैंने इस बुक के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं, सो जस्ट वॉन्ट टू रीड. Yeah, so it's almost like this, chapters में divided है. So let's start. Hi everyone. So guys, here is my perfume. Little bit of perfume. It's time for my nighttime skincare routine. So let's start. So guys, यहाँ पर मेरा क्लेंजर है, फेस क्लेंजर या फेस वॉश आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में. ये सिटाफ्रेश का है और ये pH बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस फ्री 200 ml का सिप्ला का है. सो आई लव दिस. क्लेंजिंग लोशन है, बहुत ही माइल्ड है स्किन के ऊपर, फ्रेग्रेंस फ्री है तो स्किन को इरिटेट नहीं करता. लाइक इसकी कोई खुशबू नहीं है गाइज. इट हैज़ नो स्मेल एट ऑल. सो ये ना बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट गाइज. इट्स फैब. आई मीन इट्स फैब. सो ये मुझे ना मेरे डर्मैट ने रेकमेंड किया था व्हेन आई वाज हैविंग एक्ने लाइक 2 years बैक, 2.5 years बैक, क्योंकि 2 सालों से मेरा ना ट्रीटमेंट चल रहा था एक्ने का, स्किन ट्रीटमेंट, और ये चंडीगढ़ में मेरा चल रहा था. आई वाज अंडरगोइंग दिस एक्ने ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट. और मेरे डर्मैट तो मेरे फेवरेट हैं. लाइक ही इज़ अ लाइफ सेवर. ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड गाइज, क्योंकि जिस सिचुएशन से उन्होंने मुझे निकाला है ना एक्ने से, इट वॉज रियली लाइक अ होपलेस सिचुएशन, क्योंकि मैं तो होप छोड़ ही चुकी थी कि मेरी स्किन कभी ठीक भी हो सकती है. बट देन ही जस्ट केम लाइक अ एंजल और उन्होंने ये ब्यूटिफुल सा मेरे को स्किन केयर किट रेकमेंड किया जिसमें क्लेंजर है, मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है, पिगमेंटेशन क्रीम है. सो पूरा एक सनस्क्रीन किट. ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे डर्मैट ने ही मुझे रेकमेंड किए थे और 2 सालों से मैं उनको यूज़ कर रही हूँ एंड जस्ट लुक, सारा एक्ने चला गया. माई स्किन इज एब्सोल्युटली क्लियर.
सो येस माई लवली पीपल, जब भी मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन या मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ तो साथ में आई लाइक टू हैव लॉट ऑफ वाटर अपनी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट रखने के लिए। सो क्लेंजर के बाद हम फेस को वॉश भी कर सकते हैं और ऐसे टॉवल से वाइप भी कर सकते हैं, आइदर ऑफ देम। सो ये ना मुझे इसकी बेस्ट पार्ट ये लगती है कि ये प्रोडक्ट ना बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, क्वालिटी वाइज इट्स अमेजिंग गाइज, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। मतलब मेरा पूरा एक्ने गायब हो चुका है, इट्स लाइक मैजिक, वैनिश हो चुका है सारा का सारा एक्ने, एंड थैंक्स टू दिस प्रोडक्ट फ्रॉम सिटाफ्रेश। बहुत ही माइल्ड क्लेंजर है, मतलब कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं, और इसका जो फॉर्मूला है ना बहुत ही लाइक मिल्क की तरह है, बहुत ही माइल्ड है स्किन पे। लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड, माइल्ड है बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल भी स्किन को रेडनेस, रैशेज, अगर आपको एक्ने है तो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि जिनके एक्ने होता है उनको कुछ माइल्ड प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं डर्मैट या डॉक्टर्स। सो मेरी स्किन पे तो इसने वंडर्स की तरह, मैजिक की तरह काम किया है गाइस। सो अब मैंने अप्लाई कर ली है थोड़ी सी वैसेलिन ऑल ओवर माई फेस, एंड यू कैन सी माई फेस इज लिटरली ग्लोइंग लाइक अ लाइट बल्ब। और दोबारा से मैं खूब सारा पानी पीऊंगी। एंड येस माई लवली पीपल, इसी के साथ आज के इस प्यारे से क्यूट से ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बट मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून फॉर मोर सच एंटरटेनिंग कंटेंट ऑन माई चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, लव यू ऑल।